तो ये बहुत अच्छी इंटर्नशिप है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो जरूर अप्लाई करके जाइएगा। डेट अप्लाई फॉर 4 अक्टूबर है, तो ध्यान में रखिए 4 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको इसको अप्लाई कर देना है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। भी फॉर्म भरेंगे, उनका सिलेक्शन किस तरीके से लेंगे, सिलेक्शन लेने का दो तरीका उन्होंने अपनाया। एक तो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अच्छा होना चाहिए, कोई भी कमी उसमें नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप रिजेक्टेड है मान लीजिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट अप्लाई करने वाले हैं। साथ के साथ आपका एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू के बेस पे और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। कितनी फील्ड में आप इंटर्नशिप को कर सकते हो, आप पूछ सकते हैं ना कितनी फील्ड में इंटर्नशिप करने को मिल सकता है, कितनी फील्ड में आपको इंटर्नशिप करने को मिल सकता है। आप देख लीजिए WSDC में, सेंट्रल ऑफ ग्लोबल स्टडीज में भी आपको इंटर्नशिप करने का मौका, इन इतनी सारी फील्ड में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो ये इंटर्नशिप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए निकल के आई है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज में हैं और कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो चाहे वो ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हो। बस शर्त इतनी सी है कि आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में नहीं होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन 6 महीने रहेगी। आपको फ्लेक्सिबल आवर्स दिए जाएंगे काम करने के लिए, मतलब एक वीक में सिर्फ 8 से 10 घंटा ही काम करना है और कोई टेंशन भी। साथ के साथ आपको स्टिपेंड दिया जाएगा 5,250 रुपए, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और आपको लास्ट में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से, जो गवर्नमेंट का है, तो उसकी एक काफी अच्छी वैल्यू होगी। तो अगर आप सुन रहे मेरी बात को तो जरूर से जरूर अप्लाई कीजिए, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो। हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग एक और इंटर्नशिप की बात करने वाले हैं। ये इंटर्नशिप निकल के आई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर कोई रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, बस आपको रेगुलर स्टूडेंट होना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप इस इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, बस आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज के अंदर अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, वो स्टूडेंट्स वो हैं जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं और फर्स्ट सेम में हैं, और या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेम में हैं, मींस ग्रेजुएशन के पहले ईयर के पहले सेमेस्टर में अगर अभी आप हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले ईयर के पहले सेमेस्टर में अगर आप हो, तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। बाकी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ यही रहेगा कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी एक कॉलेज में होना है, कोई एक रेगुलर कोर्स करना है, और आपको फर्स्ट ईयर ऑफ अ ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होना, पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होना है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपल याद रख लीजिए, हर कोई अप्लाई कर सकता है। बट अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी हर कोई अप्लाई कर सकता है, सिर्फ उसे रेगुलर स्टूडेंट होने की जरूरत है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं जरा पैसे की। देखिए, आपको इसमें जो स्टिपेंड दिया जाएगा वो स्टिपेंड दिया जाएगा 5,250 रुपया। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो जो आपको स्टिपेंड की अमाउंट है पर मंथ, आपको 5,250 रुपया दिया जाएगा। स्टिपेंड की बात हो गई। साथ के साथ इस जो ये इंटर्नशिप है ना, ये पार्ट टाइम इंटर्नशिप है, ऐसा आपको पूरा टाइम जाके उधर काम नहीं करने का है, ठीक है। सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है कि 8 से 10 घंटा ही आपसे काम लिया जाएगा, वो भी पूरे एक सप्ताह के अंदर, एक दिन में नहीं करना। 8 से 10 घंटे ही काम करने हैं पूरे एक सप्ताह के अंदर। तो इट्स वेरी इजी, ये पार्ट टाइम इंटर्नशिप है। और लास्ट में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से एक बहुत सुंदर सा सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। स्टिपेंड तो आपको मिल ही रही है। पार्ट टाइम इंटर्नशिप है, आपके अकॉर्डिंग टाइमिंग के हिसाब से वहां पे आपको इंटर्नशिप करनी होगी। तो इसमें बहुत सारे फायदे हैं इस इंटर्नशिप को करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इस इंटर्नशिप की ड्यूरेशन की बात करूं, तो ये देखिए, ये इंटर्नशिप की जो मैक्सिमम ड्यूरेशन रहेगी वो 6 महीने के लिए रहेगी, ठीक है। तो मैक्स ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप की 6 महीने रहेगी, उससे कम भी हो सकती है, बट आपको 6 महीने दिया जा सकता है करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी इंटर्नशिप है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो जरूर अप्लाई करके जाइएगा, ठीक है। आइए पूरे डिटेल्स एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, यहाँ पे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे। और साथ के साथ यहाँ पे है वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम
पार्ट टाइम, ठीक है, ये पार्ट टाइम इंटर्नशिप स्कीम है, वाइस चांसलर के नाम से है, ठीक है। अब आ जाइए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिस में आपको दिया जाएगा। ये अभी मैं बताऊंगा कहाँ पे जाके आपको काम करना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या अभी मैंने बता दिया, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का रेगुलर स्टूडेंट होना है। आप कोई भी कोर्स करे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना, अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हो अप्लाई नहीं कर सकते, पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में हो अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी हर कोई इस चीज को अप्लाई कर सकता है। आगे चले, देखिए यहाँ पे पार्ट टाइम इंटर्नशिप कंटेंट फ्लेक्सिबल, देखिए आपके अनुसार, आपके टाइम के अनुसार 8 से 10 घंटे ही काम करना होगा एक वीक के अंदर। इट्स अ वेरी इजी, कोई भी टाइम निकाल सकता है। स्टेपन आप देख ही रहे हैं, स्टेपन कितना दिया जा रहा है आपको, जो स्टेपन मिल रहा है वो 5,250 आपको स्टेपन दिया जाएगा, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे लिखी, अगर आपने पहले ये इंटर्नशिप कर रखी है वाइस चांसलर की, पहले इंटर्नशिप करके, तो आप एलिजिबल नहीं है। तो जिन्होंने पहले ये इंटर्नशिप कर रखी कृपया वो अप्लाई ना करें, वो एलिजिबल नहीं है। मैक्सिमम इंटर्नशिप की ड्यूरेशन 6 महीने रहेगी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जब आप इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लेंगे, तो ये इस बात को याद रखिए, ठीक है। इंटर्नशिप की जो पॉसिबल डोमेन्स क्या क्या है, देखिए यहाँ पे ये करवा सकते हैं वाइस चांसलर के ऑफिस में, ऑफिस ऑफ अ डीन ऑफ अ कॉलेज में, डायरेक्टर ऑफ साउथ कैंपस ऑफिस में, ये देखिए बहुत सारे जगहों पे आपको डेंटल लाइब्रेरी में, डेंटल लैब में करवा सकते हैं, साइंस लाइब्रेरी में करवा सकते हैं, रेफरेंस लाइब्रेरी में करवा सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन ब्रांच, फाइनेंस ऑफिस में, रिसर्च काउंसिल में, तो इतने फील्ड में आप इंटर्नशिप को कर सकते हो। आप पूछ सकते हैं ना कितने फील्ड में इंटर्नशिप करने को मिल सकता है, इतने फील्ड में आपको इंटर्नशिप करने को मिल सकता है। आप देख लीजिए WSDC में, सेंटर ऑफ ग्लोबल स्टडीज में भी आपको इंटर्नशिप करने का मौका, इन इतनी सारी फील्ड में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे बात कही, प्लीज नोट कीजिए लास्ट डेट अप्लाई फॉर 4 अक्टूबर है, तो ध्यान में रखिए 4 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑनलाइन है, मैं बता रहा हूँ आपको, या तो आप इसे स्कैन कर लीजिए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ये रहा उसका गूगल फॉर्म का लिंक, इससे भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन इंटर्नशिप निकल के आई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप इसे जरूर से अप्लाई करेंगे। आप कैसे अप्लाई करना, देखिए आप जैसे गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे ना, मैंने गूगल फॉर्म का लिंक खोल के रखा हुआ है, तो आप वहां पे चले जाएंगे, तो ये देख लीजिए गूगल फॉर्म का लिंक ऐसे खुलेगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो गूगल फॉर्म का लिंक इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कोई भी जो स्टूडेंट है जो रेगुलर है, कहाँ पे है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई भी स्ट्रीम में है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, वो एलिजिबल है। सिर्फ उसका एक ही ध्यान में रखना है कि वो फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के और फर्स्ट ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेम में नहीं होना चाहिए, सेकंड सेम में चलेगा, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली चीज लिखा हुआ है कि 8 से 10 घंटे वर्किंग आवर है, 5,250 रुपए आपको स्टिपेंड दे दिया जाएगा। अगर आपने पहले इस इंटर्नशिप को कर रखी है तो आप एलिजिबल नहीं है। पीरियड ऑफ इंटर्नशिप मैक्सिमम 6 महीने के लिए रहेगी, ठीक है। और 1 नवंबर से आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। कितने नवंबर से बाबूजी? 1 नवंबर से आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। अगला देख लीजिए जरा, यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट मस्ट अपलोड द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आपको ध्यान में रखना, एक आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना पड़ेगा, आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के हेड को कोई भी परेशानी नहीं है कि आप जाके इंटर्नशिप कर लें, ठीक है। तो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में बता रहा हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है, फिर उसे प्रिंट निकालना है, फिर आपको अपने कॉलेज में लेके जाना है, वहां पे प्रॉपर उनके स्टैंप लगेगी, प्रॉपर उनके साइन होंगे, तभी ये वैलिड माना जाएगा। अगर स्टैंप लग गई और साइन नहीं हुआ तो आपको रिजेक्ट करेंगे। तो ध्यान में रख लीजिएगा, इन्होंने यही कहा हुआ है, हमें क्या चाहिए, एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। तो आप बहुत ध्यान से इसको करेंगे। मैं बताता हूँ आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कहाँ से मिलेगा। देखिए यहाँ पे बुकलेट दिया गया, बुकलेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, मैंने क्लिक करके रखा हुआ, जैसे आप बुकलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा खुलेगा। तो आप ना इसमें बहुत सारे पेजेस दे रखे हैं, टोटल 24 पेजेस दे रखे हैं। तो आप ये देखिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए पेज नंबर 17 पे आपको जाना होगा। इस बुकलेट में, बीसी इंटर्नशिप स्कीम के बुकलेट में पेज नंबर 17 पे जाएंगे तो देखिए ये रहा आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इस तरीके से ये रहेगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आपको इसका प्रिंट लेना है, प्रिंट लेने के बाद सारी डिटेल्स को भरना है, अपनी कॉलेज में लेके जाना है, वहां से डीन से आपको साइन करवा लेनी है, तो जो भी कॉलेज के हेड होंगे साइन और स्टैम्प दोनों करवा लेना है। तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये करवाने के बाद अच्छे से फिर आपको अपलोड करना है, ये जल्दी कीजिए क्योंकि 4 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। लास्ट में अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे पूरी अच्छे से भरना है आपको, ठीक है, ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को ना। अगर मैं आगे चलूं तो आपको किस तरीके से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो ये रहा आपको ज्वाइनिंग लेटर, इस तरीके से आएगा। जब भी अगर आप सिलेक्टेड हो जाएंगे तो आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, ठीक है।
अब इसी तरीके से मैं सारी चीजें दे रखी है, बट आपको पेज नंबर 17 ही काम में आने वाला है, ठीक है। तो जब आप इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लेंगे तो कुछ इस फॉर्मेट में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो पेज नंबर कितने पे है, ये पेज नंबर 21 पे है। तो पेज नंबर 21 पे सर्टिफिकेट आपको कैसा मिलेगा, ये दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं जरा, इधर देखिए। अब उन्होंने ये कहा हुआ है कि आपको लास्ट में एक सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा और आपको अच्छे तरीके से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी करना है। अब ध्यान में देखिए, यहाँ पे जो सिलेक्शन के लिए इन्होंने बात कही हुई है वो बहुत बेहतरीन है। कहता है द सिलेक्शन विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन अ इंटरव्यू एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आप ध्यान में रखिए, जो आपका सिलेक्शन होगा बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म भरने वाले हैं, और जो लोग भी फॉर्म भरेंगे उनका सिलेक्शन किस तरीके से लेंगे। सिलेक्शन लेने का दो तरीका उन्होंने अपनाया। एक तो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अच्छा होना चाहिए, कोई भी कमी उसमें नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप रिजेक्टेड। ये मान लीजिए कोई बहुत स्टूडेंट अप्लाई करने वाले हैं, साथ के साथ आपका एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू के बेस पे और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे ही आपने इंटरव्यू सुना होगा, आप ये सोचेंगे क्या पूछेंगे, किस तरीके से पूछेंगे, फलाना ढिमकाना। आप ध्यान में रखिए, कुछ ज्यादा नहीं पूछेंगे। पिछली बार वालों बच्चों ने भी बताया है, नॉर्मल से चीजें पूछते हैं कि आप क्या है, किस तरीके से कहाँ पे रहते हैं, टाइम निकाल पाएंगे कि नहीं, कौन सा कोर्स करते हैं आप, थोड़ा सा इधर उधर की चीजें आपसे पूरी डिटेल जानने चाहेंगे वो लोग, कि आप सच में इंटर्नशिप करने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, और आप एलिजिबल हैं कि नहीं है इंटर्नशिप के लिए। तो उनका एक ही एम होना है, आपका इंटरेस्ट देखना है कि आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, और दूसरी चीज वो आपके एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं कि आप सच में एलिजिबल हैं कि नहीं इंटर्नशिप के लिए। तो इंटरव्यू में यही दोनों चीज वो चेक करेंगे। तो आप इंटरव्यू के लिए परेशान मत होइए, एकदम नॉर्मल सा इंटरव्यू रहेगा, अच्छे तरीके से आप दे लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसको, ठीक है। तो इंटरव्यू आपको देना है और आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा वहां पे। ये बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। फिर आगे आएंगे, अब इसी गूगल फॉर्म को आपको भरना है। सबसे पहले आप अपना ईमेल भरेंगे, नेम ऑफ अप्लीकेंट भरेंगे, यूनिवर्सिटी इनरोल, ठीक है, एग्जामिनेशन रोल नंबर भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, आप CGPA भरेंगे अपने लास्ट टाइम का, फिर आप अपनी डिग्री भरेंगे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे करके दिखा देता हूँ, क्योंकि क्या क्या आएगा। मैं ऐसे रेंडमली कुछ भी भर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरी डिटेल्स अपनी भर देनी है, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये भर दिया, फिर आपको ऐसे फॉर्म आगे खुलेगा, फिर आपको फॉर्म भरते हुए चले जाना है अच्छे तरीके से। फिर उन्होंने बोला कौन से सेमेस्टर में है, तो आप थर्ड फोर्थ कुछ भी डाल दीजिए, आप कौन सा कोर्स करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो मान लीजिए मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर डाल दिया, फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आपके कॉलेज पूछा जाएगा कि आप कौन से कॉलेज, डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट में है। तो अब ऐसी बात है, हम कॉलेज में है तो हम कॉलेज में डाल देंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आपसे पूछ रहा है कॉलेज का नाम बताइए, आप कौन से है में हैं, अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में है, नंबर ऑफ प्रीवियस इंटर्नशिप अगर आपने करी है तो आप बताएंगे कि आपने कितनी इंटर्नशिप करी है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं नन कर देता हूँ। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट योर पास्ट इंटर्नशिप, जब नन है तो आपको कुछ करना नहीं है, और डिटेल्स, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फिर यही ऐसे ही करते भरना। आपको अब अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपलोड करना है, लेटेस्ट मार्कशीट अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ अपलोड करना और सबमिट कर देना। मैं सबमिट नहीं कर सकता, सबमिट करूंगा तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गलत फॉर्म क्यों भरना। तो इसीलिए आप इस तरीके से आप पूरे डिटेल को अच्छे तरीके से भर सकते हैं। तो आपको पूरी अच्छे से डिटेल भरनी है और सबमिट कर देना, हर एक पॉइंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। सो ध्यान में रखिए कि आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, कोई चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए, साइन भी होना चाहिए, स्टैम्प भी लगा होना चाहिए। बात को मानिए और इस इंटर्नशिप को अप्लाई कीजिए और इंटर्नशिप कीजिए। और साथ के साथ आप अपने दोस्तों के साथ ये भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर आपका नहीं हो एटलीस्ट उसका तो हो जाए, वो इस इंटर्नशिप को कर ले, और स्टिपेंड तो साथ में मिल ही रहा है। सो मैंने सारी डिटेल्स बताई है, वीडियो को अच्छे से देखिए और फिर इसे अप्लाई कीजिए। फिर भी अगर डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर और तो या फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।